जुड़ा हुआ है, तो मन सबका एक अपना अपना अलग अलग एंगल से सोचता है पूरी जिंदगी जब तक हम जीते। तो स्वामी जी, हमारे पास में तो अभी फिलहाल साधन है, तो बात मुझे थोड़ी समझ में आती है आपका आवाज कि नहीं आ रहा है। माइक नजदीक रखिए, मोबाइल का माइक हाँ, नजदीक रखिए। जी जी स्वामी जी। हाँ, अभी तो आ रहा है। इतनी संख्या है, स्त्री रहो औरत रहो काला गोरा, कोई बहुत बुद्धिमान रहो या नहीं रहो, हम्म, बस सबका मन का एक अपना सोचने का एक अलग एंगल, एक अलग दिशा में, सबका अपने आप ऑटो फंक्शन में सोचते रहता है जब तक जीवित है तब तक। हम्म, तो मेरा सवाल ये था, हमारे बस में सिर्फ बस वो विचार चल रहे तो उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, बाकी विचार तो अपने आप चल सकते हैं। इतना मेरा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मेरे को वो समझ में आता। कोई बुद्ध, कोई कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, तो उसका मन चलते ही रहने वाला है जब तक जीवित है। तो स्वामी जी, एक सवाल था कि मरने के बाद जैसे इस शरीर में मन मेरा एक अलग एंगल में जब तक मैं जीवित हूँ, उस एंगल में जो पूरी लाइफ सोच रहा है, तो अगले जन्म में उसी तरह अगर मैं कोई, अभी अगला जन्म तो पता नहीं अगर है, तो वो उसी एंगल में, उस फोकस में, उस वैसा ही सोचेगा जो इस जीवन में जैसा वो सोचता था क्या? जैसा माँ बाप अगले जन्म में दूसरे कोई हो तो उनका जैसा वो तरीके से सोचेगा। ये आपसे पूछने का था। नहीं, वही देखो, मृत्यु के साथ ये फिजिकल बॉडी तो छूट जाती है, ये आकार की बॉडी तो छूट जाती है, लेकिन तुम्हारी चेतना जैसे ही आगे की यात्रा करती है, नया गर्भ ग्रहण करती है, उस समय मनस शरीर भी साथ में यात्रा करता है, जो मांगों से भरा है, जो विचारों का जोड़ है, जो आकांक्षाओं से भरा है। तुम ये मत समझो आज तुम जो मांग रहे हो और समझ लो कल मृत्यु हो गई तुम्हारी, या कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, तो वो मांग खाली नहीं जाने वाली है, वो डिमांड खाली नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो मनस शरीर में बहुत गहरे में बैठी हुई है, प्रतीक्षा कर रही है, उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। तो वो जो सारी मांगे होती है, वो नए जन्म के साथ, पहले तो तुम्हारा जन्म, तुम्हारी नई यात्रा, नया शरीर, तुम्हारी उस मांगों की जोड़ का परिणाम होता है कि तुमने क्या मांगा है। भले बेहोशी में ही मांगा है, अपना पता नहीं है और मांगा है, क्या मांगते हो वो मूल्यवान नहीं हो, नहीं है, कैसे मांगते हो, अपने को जानते हुए, अपनी पहचान करते हुए, स्वभाव में जीते हुए जब तुम मांगते हो, उसी का नाम होश है, उसी का नाम अवेयरनेस है। और अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और मांगे चले जाते हो। वो जो मांग रहा है ना, वो सारे बीज तुम्हारे मनस शरीर में घर कर जाते हैं, और आगे की यात्रा उस संदर्भ में शुरू होती है। तुम्हें जो होश सिखाया गया है, या कहो ध्यान सिखाया गया है, ध्यान में है क्या, ठीक से अगर समझोगे तो मन है तब तक बेहोशी जारी है, ये बात पक्की है। मन के कारण तुम स्वभाव में हो नहीं पाते, अपने को जान नहीं पाते, मन ही उसमें रुकावट है। और मन के साथ तो आए हैं हम, जन्मों जन्मों से उसकी आदत श्रृंखला जारी है। तो तुम्हें ध्यान के माध्यम से पहली बार
कोई भी प्रतिक्रिया ना देना, कुछ भी मांग नहीं खड़ी ना करना, वही तो सिखाया जाता है। तुम्हें साक्षी की साधना सिखाई जाती है, तुम्हें देखने की कला सिखाई जाती है क्या वो? साक्षी की साधना है क्या? देखने की कला है क्या? कि अब किसी भी घटना में, चाहे अच्छी हो चाहे बिल्कुल मेरे मन के विपरीत हो, बुरी हो, ना मैं अच्छी प्रतिक्रिया दूंगा ना ही मैं बुरी प्रतिक्रिया दूंगा। मैं तटस्थ होकर, निष्क्रिय होकर उसको सिर्फ देखूंगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। यही है साक्षी की साधना, यही है ध्यान। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, तुम्हारा ध्यान की आदत निर्मित होने लगेगी, वैसे वैसे जाने अनजाने तुम्हारी मांगे, तुम्हारी डिमांड्स अपने से गिरने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, क्योंकि वो आदत अब तुम निर्मित कर रहे हो, न मांगने की आदत। बेहोशी का मतलब मांगने की एक बेहोशी भरी आदत। तो वो जैसे ही आदत निर्मित होगी न मांगने की, तटस्थ रहने की, दूर खड़े रहकर हर घटना के गवाह रहने की, वो आदत निर्मित होगी ध्यान से। ध्यान का वो परिणाम होगा। और जिस दिन वो आदत इतनी गहरी हो जाएगी कि अब तुम कुछ मांग ही नहीं रहे, अब तुम राजी होने लगे, जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसके लिए तुम राजी होने लगे। बस जिस दिन वो पूर्णता में घटित हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी कोई मांग नहीं बचेगी, और मांग नहीं बचेगी तो मनस शरीर को तुम्हारे साथ आगे यात्रा करने में कठिनाई हो जाएगी। वो आगे यात्रा कर ना पाएगा, क्योंकि अभी इस चेतना को कोई डिमांड ही नहीं है। अभी ना उसको बाहर की कोई चीज चाहिए, ना ही अध्यात्म की या भीतर की कोई चीज चाहिए, ना ही समाधि चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब मनस शरीर कैसे यात्रा करेगा आगे? क्योंकि आगे जाने के लिए उसको प्रोविजन चाहिए, सपने चाहिए, मांग चाहिए। ध्यान से धीरे धीरे वो सारी मांगे विसर्जित होगी, वो परिणाम आएगा। इसलिए गौर करना, जैसे जैसे जितने साल तुम विद्या या ध्यान के माध्यम से गहराई में जाओगे, तुम्हें एक अनुभव और भी होगा कि जब मैं ध्यान नहीं करता था, उस समय की मांगे और आज इतने सालों के बाद कुछ अंतर आया या नहीं आया? अगर उस समय 100 मांगे थी और अगर आपने ठीक से ध्यान विधिया ठीक से पूरी की है, तो आप परिणाम में पाओगे कि अभी 10 मांगे बची। ऐसे भी गहरे साधक है कि जिनके भीतर बिल्कुल 1 या 2 मांग बची है। तो धीरे धीरे वो मांग बिल्कुल विसर्जित हो जाएगी, ये आप अनुभव भी कर पाओगे, और ये अनुभव आप करते होंगे स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, चेतना सबकी एक ही होती है क्या? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चेतना होती है? यह एक ही है, वो जो मूल तत्व है, जो मूल स्वभाव है ना, वो एक ही है। हम भीतर से सब एक है। इसे सुनिए, सबका मन शरीर अलग अलग है, जो सोचने का जो सबका नजरिया है वो सबका अलग अलग क्यों है? मतलब वो मांग आपकी अलग है। आपकी मांगे देखो, जब तक मांगे है तब तक हम बिखरते जाते हैं। जैसा अभी प्रमोद, मेरी चेतना, जैसा मेरी चेतना को मेरी जो सोच है वो पकड़े हुए, और कोई है अलग और कोई अलग, उनका सबका अलग अलग है, सबका मांग अलग अलग तरीके के पकड़े हुए है। तो चेतना तो एक ही है। वही मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना कि देखो, पहले तो समझो,
स्वभाव से प्रमोद और मैं एक ही है, वो मैंने जान लिया। सुन लो मेरी बात, वो मैंने जान लिया, लेकिन तुम क्यों नहीं जान पा रहे हो? स्वभाव से हम एक है, हमारी चेतना कहो, ऊर्जा कहो, वही ऊर्जा का हिस्सा है। हमारा चैतन्य कहो, आत्मा कहो, जो नाम देना है, नाम में ज्यादा उलझना मत। भीतर से, स्रोत से हम एक है, क्योंकि यहां दूसरा कुछ है ही नहीं, वही है। उसे आप परमात्मा भी कह सकते हो। अब मैंने वो जान लिया, अनुभव से जान लिया, जो तुम जान नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी भी कुछ मांगे है तुम्हारे भीतर। मांगे करती क्या है? तुम्हें डिवाइड करती है, तुम्हें प्रमोद बना रही है। वो एक जो होना है ना, वो स्रोत टूट जाता है। वो मतलब जैसे शाखाएं निकल आती है ना पेड़ के अंदर। अब जड़ से तुम देखोगे नीचे तो एक ही होती है, एक पेड़ होता है तो एक ही तना होता है उसका, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर फैलते जाती है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं बटना शुरू हो जाती है। तो हम सब जो ये सब इतने अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, उस शाखाओं के कारण, उस मांगों के कारण, उस मान्यताओं के कारण। जैसे जैसे उस मान्यताओं से तुम वापस लौट आओगे उस तने की ओर, उस जड़ की ओर, तुम पाओगे हम तो एक ही है, यहां दूसरा है ही नहीं, यहां दूसरा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो धीरे धीरे तुम्हें अनुभवगत होने लगेगा। वो मनस शरीर विसर्जित होना शुरू हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो? ध्यान के माध्यम से उसी मनस शरीर को काट रहे हो, उसकी मान्यताओं को तोड़ रहे हो, उसकी मांगों को विसर्जित कर रहे हो, और एक दिन वो पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी। उस दिन बोलना नहीं पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल। वो फर्क है, ऊपरी फर्क है, इस बात को समझ लेना। जी जी। बुद्ध और महावीर और कबीर तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, लेकिन किसी बुद्ध को पूछो, कबीर हो गए, नानक हो गए, ओशो हो गए, वो क्या अलग थे? कोई बुद्ध कह ना पाएगा कि वो अलग थे। कैसे अलग हो सकता है? वहां एक ही है, एक ही का वास है, वो एक ही से जुड़े हैं हम, उसी को हम अद्वैत कहते हैं। बस उस अद्वैत से छिटक गए। तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे मांगों के कारण बस एक शाखा निकल आई है। प्रमोद ने अपने को कुछ अलग मान लिया, बस बात खत्म। बिल्कुल। तो वो फिर से वापस उसी जगह लौटना है। जो मान्यता थी ना, उस मान्यता को तोड़ना है। ध्यान से कुछ उपलब्धता नहीं होती है, जी बिल्कुल। ध्यान से मान्यता बिखर जाती है। जो झूठी मान्यता ओढ़ रखी है, जो झूठी मान्यता प्रमोद की है, वो विसर्जित हो जाती है। और जिस दिन प्रमोद की मान्यता पूरी तरह विसर्जित हो जाएगी, तुम फिर से अपने स्वभाव में लौटाओगे, और स्वभाव में दिखाई पड़ेगा, अरे दूसरा तो है ही नहीं। सारे जानने वालों ने, मजे की बात है, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो, फरीद हो, सारे जानने वालों ने एक ही बात कही है कि यहां दूसरा है ही नहीं। कैसे कह सके वो उसमें जैसे ही प्रवेश किए, मान्यताओं के परे उठे, तो उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ा कि वो जो भेद था, वो मान्यता के कारण, मांगों के कारण था। और तुम्हें भी वो वही तो सलाह दे रहे कि अपनी मान्यता कम करो, अपनी मांगों को विसर्जित करो, थोड़ा ध्यान में बैठो, थोड़े गवार हो, मन को थोड़ा देखो, खेल देखो उसके। तुम्हें और क्या वो सलाह दे रहे? वही तो दे रहे वो, सब अलग अलग तरीके से दे रहे, लेकिन बात तो वही कह रहे वो कि मान्यता के अर्थ में मिटो, ताकि प्रमोद की सारी कंडीशनिंग समाप्त हो, मन शरीर समाप्त हो, और तुम स्वभाव में ठहर जाओ। इस अर्थ में बहुत सुंदर, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, प्रेम प्रणाम जी। ये प्रश्न था हसमुख जी का, गुजरात से। ओशो जी ने कहा है